जेपी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार किसे कहते हैं? तो मित्रों देखिए कि अलंकार काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या? काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये अलम धन कार से मिलकर बना होता है। किससे? अलम धन कार से मिलकर बना होता है। और ये जो अलम है, यहाँ पर अलम और कार का, यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से मित्रों कोई स्त्री अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग करती है और सौंदर्यता में अपनी निखार लाती है, ठीक उसी प्रकार काव्यों की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं, जिससे उसकी शोभा में और बढ़ोतरी हो सके। तो कह सकते हैं कि अलंकार जो है, अलंकार का प्रवाची हम आभूषण कह सकते हैं। आभूषण है अलंकार, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पे देख लिए कि यहाँ पे अलम का अर्थ होता है आभूषण, ये भी देख लिए। अब मित्रों जानेंगे कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। प्रथम क्या है? शब्दालंकार। क्या होता है मित्रों? शब्दालंकार। और दूसरा अर्थालंकार। लेकिन हमें शब्द अलंकार के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि शब्द अलंकार क्या होता है। तो जहाँ शब्दों के माध्यम से एक कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो, वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार का मतलब शॉर्टकट में जानेंगे मित्रों कि शब्दों के माध्यम से सौंदर्य बढ़ता है, और अर्थालंकार का मतलब हो जाएगा कि अर्थों के माध्यम से बढ़ता है। तो अब देखेंगे कि शब्द अलंकार के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो मित्रों शब्द अलंकार के जो भेद होते हैं आपके सामने हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। लेकिन मित्रों हमें मुख्य तौर पे 3 अलंकार इसमें से पढ़ना है। अनुप्रास को पढ़ेंगे, यमक को पढ़ेंगे और श्लेष को पढ़ेंगे। इसलिए कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में शब्द अलंकार में से 3 अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आएगा, और अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक अलंकार आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष अलंकार को पढ़ेंगे हम। अनुप्रास अलंकार पहला। हाँ मित्रों देखिए, अनुप्रास अलंकार किससे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो काव्य में जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, क्या हो? बार बार हो। काव्य में जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, स्वर में भले ही भिन्नता हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है कहाँ? जहाँ काव्य में हाँ मित्रों, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, बस इतना ही याद करेंगे, वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। ये देखते हैं चारु में इसमें क्या मिल रहा है मित्रों? चौ। इसमें भी, चंद में भी, चंचल में भी। ठीक है, तो ये चौ की बार बार आवृत्ति हो रही है। चौ वर्ण की, जो चौ वर्ण है इसका बार बार आवृत्ति हो रहा है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है मित्रों? ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब देखेंगे अनुप्रास अलंकार के बाद दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? तो काव्य में जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, ठीक है, काव्य में जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, यहाँ पे तो व्यंजन की आवृत्ति यानी वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे बार बार हो रहा था अनुप्रास में। और यमक में देखेंगे कि शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थों में भिन्नता हो, वह क्या कहलाता है? वह यमक अलंकार कहलाता है। ठीक है मित्रों, जैसे कि काली घटा का घमंड घटा पहला है। दूसरा है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं मित्रों, ये कनक एक शब्द है और ये कनक एक शब्द है। दोनों का मित्रों अलग अलग अर्थ होगा। एक कनक का अर्थ होता है क्या? सोना। ठीक है, एक का अर्थ होता है सोना और दूसरे का होता है धतूरा। ठीक है, धतूरा, एक का सोना और दूसरे का धतूरा। ठीक है मित्रों, इसलिए इसको याद रखेंगे। अब अगला देखेंगे मित्रों, इसको मिटा दे रहे हैं पहले हम। अगला देखेंगे, अगला है आपका श्लेष अलंकार।
इस शब्द अलंकार के 3 ही भेद पढ़ने थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब यहाँ पे देखेंगे मित्रों कि श्लेष अलंकार क्या होता है। ठीक है, क्या देखेंगे? श्लेष अलंकार। तो जहाँ काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो तो वह श्लेष अलंकार होता है। मतलब किसी भी काव्य में एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे मित्रों, उदाहरण में है कि रहीमन पानी राखिए, यहाँ पे आया है पानी, एक शब्द है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। इसका मतलब हो गया मित्रों कि पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन, यहाँ तक है। तो सम्मान और चुन आहा के संदर्भ में जल जो जल है मित्रों, एक ही के भिन्न संदर्भों में भिन्न अर्थ होने के कारण ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। इस पानी का अर्थ और इस पानी का अर्थ जगह जगह पे अलग अलग हो जाता है। कह सकते हैं कि सम्मान और चुन के संदर्भ में जल एक ही के भिन्न संदर्भों में भिन्न अर्थ होता है, तो इसके कारण यह होता है श्लेष अलंकार। इस प्रकार से मित्रों याद रखेंगे क्या? हाँ मित्रों, याद रखेंगे पहला का शब्दालंकार, जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्यों में सौंदर्य बढ़े वो शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के 3 भेद के बारे में पढ़ना है। पहला अनुप्रास अलंकार के बारे में जानना है, दूसरा यमक अलंकार के बारे में और तीसरा श्लेष अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार का मतलब आप लोग जाने, अनुप्रास अलंकार का मतलब कि एक ही वर्ण हो और इसकी बार बार आवृत्ति हो। ठीक है, एक ही वर्ण हो, उसकी बार बार आवृत्ति हो। चारु चंद की चंचल किरणें, चौकी आवृत्ति इसमें हो रही है मित्रों। ठीक है, चौकी आवृत्ति। और यमक अलंकार, इसमें काव्य में जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, शब्द हो और शब्द की आवृत्ति बार बार हो, यह हो जाएगा यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, घटा 2 बार आया है। एक कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकार। तो कनक कनक किसमें आया है? एक कनक का अर्थ अलग होगा, एक का दूसरा होगा। और तीसरा देखेंगे श्लेष अलंकार मित्रों, तो श्लेष अलंकार में रहीमन पानी राखिए, ये पानी 2 अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग अर्थ हो जाएगा। ठीक है, रहीमन पानी एक मान सम्मान वाला होता है, मर्यादा, और एक पानी का पानी होता है। इस प्रकार से मित्रों हमारा ये शब्दालंकार समाप्त हुआ। और ये अलंकार से मात्र 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे मित्रों। ये पढ़ेंगे अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। इस 5 में से केवल एक का कहेगा कि परिभाषा लिखते हुए उदाहरण के मतलब परिभाषा उदाहरण सहित दे, और वो 2 नंबर का होगा। ये प्रश्न नंबर 12 में आएगा। ठीक है मित्रों, अगले पेज में देखें हम अगले पेज में देखेंगे तीसरा अर्थालंकार। ठीक है मित्रों, अर्थालंकार शब्दालंकार देख चुके हैं और अर्थालंकार यहाँ पे देखेंगे। अर्थालंकार का मतलब ये होता है कि जहाँ अर्थों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य का भाव पैदा होता है। शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से हुआ था और अर्थालंकार में किसके माध्यम से हुआ मित्रों? अर्थालंकार में आपका होता है अर्थों के माध्यम से। अर्थालंकार में अर्थों के माध्यम से सौंदर्य पैदा होता है। अब जानेंगे मित्रों कि अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। तो बता दें कि अर्थालंकार के भेद तो निम्न हैं, लेकिन हमें मात्र 3 ही विशेष रूप से पढ़ना है। अर्थालंकार के सामने जो भेद हैं, उपमा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार है चौथा, 5वां मानवीकरण अलंकार है। लेकिन इनमें से मित्रों हमें मुख्य तौर पे हमें इसको उपमा पढ़ेंगे, रूपक पढ़ेंगे और उत्प्रेक्षा पढ़ेंगे। ठीक है, उत्प्रेक्षा पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे मित्रों उपमा अलंकार के बारे में। उपमा अलंकार क्या होता है, तो शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। उपमा अलंकार दर्शाया गया है यहाँ पे, देखेंगे आप लोग ध्यान से। उपमा अलंकार, ठीक है। जब
ये पंक्ति होगा मित्रों। जब पंक्ति में योजक जो लाइनें हैं, पंक्तियां है, उसमें योजक चिन्ह हो आए, वह शब्द सा सी से सरिस आए, मतलब योजक चिन्ह आए और योजक चिन्ह के बाद जब किसी भी लाइन में पंक्ति में योजक चिन्ह आए और योजक चिन्ह के बाद सा सी से और सरिस ये आए तो हम जानेंगे कि वो कौन सा है, उपमा अलंकार है। और यही एकमात्र ट्रिक हमेशा याद रखेंगे मित्रों। उपमा अलंकार को पहचानने के लिए ट्रिक हमेशा याद रखेंगे कि जो योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह इसके बाद से सा सी और से सरिस, ठीक है, ये आता है तो हम जानेंगे कि कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। जैसे मित्रों कि मुख चंद्रमा सा सुंदर, जहाँ पे देखेंगे उदाहरण है मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा यहाँ पे मित्रों कोमल होगा, कोमल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि चंद्रमा जो आया है उसके बाद से ये जो योजक चिन्ह है मित्रों, योजक चिन्ह के बाद क्या सा से सी आया है। एक मिनट, अब देखेंगे योजक मुख चंद्रमा सा, देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह है और योजक चिन्ह के बाद सा आया है, तो ट्रिक मिला ना इसमें, सा। तो सा सी से सरिस यदि योजक चिन्ह के बाद आए तो जानेंगे कौन सा है, उपमा अलंकार है। अब मित्रों दूसरा, ये पहला समाप्त हुआ। अब देखेंगे दूसरा कौन सा, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं, तो जब किसी भी पंक्ति में किसी भी लाइन में योजक चिन्ह हो, ठीक है, परंतु सा से सी उसमें न हो, योजक चिन्ह हो बीच में लेकिन सा से सी उसमें न हो। जैसे कि उदाहरण देखेंगे आप मित्रों कि मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। इसमें मैया मैं तो चंद्र खिलौना, ठीक, चंद्र और खिलौना के बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा है इसमें, लेकिन सा से सी नहीं है। यहाँ ईश्वर के चरण को कमल के समान बताया गया है, अर्थात ईश्वर के चरण पर कमल का आरोप लगाया गया। इसमें क्या तुलना इसमें दिखाया गया ना, चरण के समान ये तुलना किया गया है मित्रों, ठीक है, ये किसमें, रूपक में। तो याद रखेंगे कि यदि अर्थ अलंकार के भाग उपमा अलंकार को जानना होगा तो उपमा अलंकार में क्या होता है कि योजक चिन्ह होता है और योजक चिन्ह के बाद सा, याद रखेंगे सा सी से आता है। और दूसरा मित्रों रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार क्या होता है कि इसमें योजक चिन्ह आता है, योजक चिन्ह रहता है इस पंक्ति में, लेकिन योजक चिन्ह के बाद सा से सी नहीं लगा रहता है, ठीक है मित्रों। अब इसका तीसरा भाग देखेंगे कौन सा है, उत्प्रेक्षा, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार देखेंगे मित्रों। ये उत्प्रेक्षा अलंकार यदि पंक्ति में मनु जनु मनहु मानो जानो आदि आता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि अर्थ अलंकार के तीसरा जो उत्प्रेक्षा अलंकार है उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है मित्रों, एक ट्रिक है, सबसे आसान ट्रिक है कि देखेंगे कि मनु जनु मनहु मानो यदि उस पंक्ति में आया है तो जानेंगे कि कौन सा है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर यो प्रभात। यहाँ पे देखिए मनहु आया ना मित्रों, तो इसे तुरंत पकड़ लेंगे कि कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार से हमारा अर्थ अलंकार जो था मित्रों, अर्थ अलंकार, ठीक है, अर्थ अलंकार हम लोग पढ़ चुके हैं। और अर्थ अलंकार के तीनों भागों को, एक मिनट थोड़ा इसको साफ कर लें। देखें कि मित्रों यहाँ पे हम लोग पढ़े क्या, एक बार और देख लें। अर्थ अलंकार को जहाँ अर्थों के माध्यम से काव्य में सौंदर्य का भाव पैदा हो, अर्थ अलंकार कहलाता है। अर्थ अलंकार के मुख्य रूप से 3 भागों को पढ़ना है। इसमें पहला उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है पहला, ठीक है। उपमा अलंकार का मतलब हम लोग उपमा अलंकार और दूसरा रूपक अलंकार और तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उपमा अलंकार पढ़े हैं कि मुख्य जहाँ पे भक्ति में योजक चिन्ह हो और योजक चिन्ह के बाद सा से सी ये सब रहता है, सा से सी, तब ये आपका उपमा अलंकार होगा, ठीक है। यदि रूपक अलंकार यदि योजक चिन्ह हो और सा से सी उसमें न हो, योजक चिन्ह तो हो बीच में,
लेकिन सा से सी उसमें ना हो तो वो क्या होता है मित्रों, वो हो जाता है आपका रूपक अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे देख लीजिए, अगले में उत्प्रेक्षा, जहाँ पंक्ति में मनु मानो मनु जनु मनहु मानो रहता है वहाँ पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जैसे कि यहाँ पे मनहु है। ठीक है, यहाँ पे क्या मित्रों, मनहु यहाँ पे दिख रहा है। इस प्रकार से हमारा अलंकार जो क्लास 12 के लिए, जो क्लास 12 का जो पेपर है मित्रों, यूपी बोर्ड का जो पेपर है क्लास 12 में, ये क्वेश्चन नंबर आपका आएगा, ये प्रश्न नंबर 12। ठीक है, इसमें ये आपका ये 2 नंबर कन्फर्म आ जाएगा। इसमें से किसी एक का उदाहरण लिखना है, परिभाषा सहित उदाहरण लिखेंगे और दर्शा देंगे तो 2 नंबर आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा समाप्त हुआ। और मित्रों यदि इसको अलंकार को विस्तार से पढ़ना हो तो हमारे इसी चैनल पे आप लोग इस लिंक में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए या सर्च कीजिए हिंदी अलंकार बाय जेपी सर। उसमें विशेष एक अलंकार को पूरा व्याख्या सहित पढ़ाया गया है, विस्तार रूप से यदि देखना चाहते हैं तो।